Okay. Right now 6 students have joined. Okay. Hello, am I audible to all of you? विपुल यस सर, आयुष भारती यस सर। अच्छा, जब मैं ये गूगल मीट पे ले रहा था, अभी स्टार्ट किया था उसका, तो वहां पे ऑडियो आपको सुनाई दे रहा था क्या? नो सर। नो सर। नहीं आ रहा था ऑडियो ना? ओके। एक्चुअली गूगल मीट मैंने यूज किया नहीं है, तो उस पर पता नहीं। आज मैं देख रहा हूँ उसको, मैं पूरा उसमें सर्जरी करूंगा, देखता हूँ क्या निकलता है। पता नहीं चल रहा मुझे। ठीक, चलिए ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अभी तक 19 स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं और क्विक सक्सेशन में भी ज्वाइन कर रहे हैं। ओके। रामनाथ। विपिन कुमार। चलिए, तो और स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं। अभिषेक जायसवाल एंड सुरेश है, अंकित। ओके, अभी तक 28 स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले ही बहुत डिले हो गया है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग को कोई क्वेश्चन है या प्रॉब्लम है रिलेटेड विथ प्रीवियस सेशन which we have completed? Yes student, please tell me if you have any kind of doubt or query related with previous session, so please let me know. ओके, 3 और स्टूडेंट ज्वाइन करना चाह रहे हैं। मुस्कान कुमारी, रिक्की राज एंड सुमित कुमार। ओके, चलिए, तो कोई डाउट नहीं है ना? क्या है? तो है डाउट तो बताइए। स्मृति रूपम ज्वाइनिंग। नो सर, नो सर। ओके। ओके, चलिए, तो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे। अंकित राज ज्वाइनिंग। हम प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ रहे थे? वी वर स्टडिंग अबाउट पीटरसन सॉल्यूशन and we have seen that how it is working, and what are the variables we are taking in the consideration, and we have seen that the working mechanism for the Peterson solution. And as I stated before also, that Peterson solution is also for two process. It is for two process and one shared resource. Okay, एक शेयर रिसोर्स और दो प्रोसेस के लिए ये वर्क करता है। ओके, आशीष कुमार रॉय ज्वाइनिंग। तो दिस इज टू प्रोसेस सॉल्यूशन और एक शेयर रिसोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका वर्किंग मैकेनिज्म तो पूरा देख लिया था, बट वी वांट टू चेक दैट वेदर द कंडीशन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज सेटिस्फाइड और नॉट। म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज सेटिस्फाइड और नॉट। So can anyone tell me that do you think whether the mutual exclusion will be satisfied or not? Did you try this? Okay, Ashish Kumar, Rishikesh Chandra is joining.
ओके 38 स्टूडेंट अभी हैं। किसी ने ट्राई किया क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन के कंडीशन को चेक करने के लिए? Okay, we got few response by the chat box, I think. Let's see. सेटिस्फाइड, प्रेम प्रकाश गुप्ता का कहना सेटिस्फाइड, पप्पू का कहना यस सर। ओके, और बाकी लोग? सिर्फ 2 ही लोग चेक किए, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो चेक करना आसान है ना। देखिए सबसे पहले, देखिए जो लोग नहीं किए हैं, जो किए हैं उनको और डिटेल में समझ में आएगा। वी हैव अ टर्न वेरिएबल, we have another kind of variable which is inside the process itself by invoking the entry section में हम जब आते हैं तो we have another kind of variable which is other, और एक और हम अरे यहाँ पे लेते हैं which is known as interested। ओके, और इंटरेस्टेड का साइज क्या है n, n की वैल्यू क्या है 2। तो इनिशियल में हम क्या करते हैं, इसको फॉल्स से इनिशियलाइज करते हैं कि बोथ आर नॉट इंटरेस्टेड, बोथ आर नॉट इंटरेस्टेड। चलिए, तो सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन के कंडीशन को चेक करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री देंगे एंड हम चेक करेंगे कि क्या हमारा नेक्स्ट प्रोसेस P1 को एग्जिस्ट कर सकता है क्या क्रिटिकल सेक्शन में। ये कंडीशन को हम चेक करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम फिर से मुझे करना पड़ेगा। सबसे पहले अदर, देन एक वेरिएबल हम ले रहे हैं टर्न, फिर हम क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास अरे है इंटरेस्टेड का, ओके, जिसमें हमने फॉल्स वैल्यू साइज 2 है और फॉल्स वैल्यू से इनिशियलाइज किया है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। ऐश्वर्या इज ट्राइंग टू एंटर, तो और कोई है क्या? शुभम कुमार इज ऑल्सो एंटरिंग। तो वर्ड एंट्री सेक्शन में जाएगा इंट अदर, अदर ये अदर एक वेरिएबल आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, अदर इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोसेस। जैसा कि मैंने पहले बताया था, अदर को कैसे हम इनिशियलाइज करेंगे, 1 माइनस प्रोसेस। प्रोसेस कैन हैव अ वैल्यू, चूंकि 2 है तो 0 और 1, तो 1 माइनस प्रोसेस जब करेगा तो क्या हो जाएगा, अदर की वैल्यू हो जाएगा, लेट हम पहले P0 को एंट्री देते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस वैल्यू हो जाएगा 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 विल बी अदर विल बी 1। नाउ interested of process, it means interested of 0, interested of 0 को हम क्या कर देंगे, ट्रू वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हो गया 0 की वैल्यू ट्रू, ओके। अब टर्न इज इक्वल टू प्रोसेस, टर्न इज इक्वल टू प्रोसेस, इट मींस टर्न वैल्यू विल बी 0, टर्न वैल्यू विल बी 0, while interested of other इज इक्वल टू 0। तो इंटरेस्टेड ऑफ अदर की वैल्यू क्या है, इंटरेस्टेड ऑफ अदर में 1 है, इट मींस इंटरेस्टेड ऑफ 1 की वैल्यू क्या है। तो इंटरेस्टेड ऑफ 1 की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, फॉल्स। तो इंटरेस्टेड ऑफ अदर फॉल्स है, फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू, नो, तो ये कंडीशन हो गया फॉल्स। एंड टर्न इज इक्वल टू प्रोसेस, तो टर्न इज इक्वल टू प्रोसेस, टर्न की वैल्यू क्या है 0 और प्रोसेस की वैल्यू भी क्या है 0, तो ये हो गया ट्रू। तो फॉल्स एंड ट्रू, रिजल्टेंट विल फॉल्स। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हो गया फॉल्स। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बिजी वेटिंग था बिकॉज सेमीकोलन है, तो हम क्या करेंगे, कंडीशन ट्रू रहता तो बार बार इसी को चेक करते रहते, बट यहाँ पे रिजल्टेंट हमें क्या मिल चुका है, फॉल्स है। तो अब हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो हमें मिला कि ये एंट्री सेक्शन खत्म हो गया, ठीक है। अब P0 पहुंच गया क्रिटिकल सेक्शन में, हमारा P0 आ चुका है क्रिटिकल सेक्शन में। राजीव कुमार ट्राइंग टू ज्वाइन, ओके। तो ये आ चुका है यहाँ पे, कहां पे, आपका क्रिटिकल सेक्शन में। चलिए
अब हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे आ गया इंटरप्ट, और इंटरप्ट आने के कारण अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या P1 प्रोसेस 1 एंटर कर सकता है क्या क्रिटिकल सेक्शन में। तो वो भी जाएगा अपने पहले एंट्री सेक्शन में। एंट्री सेक्शन में क्या, तो एंट्री सेक्शन इन प्रोसेस 1। तो अब क्या हो रहा है, नाउ ये प्रोसेस 1 के लिए हम चेक कर रहे हैं। अब क्या करेगा, वो अपना एक वेरिएबल बनाएगा इंट अदर। इट मींस जो पहले से अदर था वो अब रिप्लेस हो गया। ठीक है, अब मोहित राज ज्वाइनिंग, अब हो गया इंट अदर, क्योंकि ये इसका अपना लोकल वेरिएबल है तो लोकल वेरिएबल बनाएगा। तो अदर इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोसेस, तो प्रोसेस 1 के लिए करें तो 1 माइनस 1, अदर वैल्यू विल बी 0। एंड इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस, इट मींस इंटरेस्टेड ऑफ क्या, प्रोसेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। तो इंटरेस्टेड ऑफ 1 को क्या करेगा, ट्रू से इनिशियलाइज कर देगा, तो ये हो गया ट्रू। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जहां भी नहीं समझ में आए प्लीज लेट मी नो। अब्दुल खलीक की ज्वाइनिंग, तो ये वैल्यू हो गया ट्रू। टर्न इज इक्वल टू प्रोसेस, अब टर्न की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस, तो ये वैल्यू चूंकि ये ग्लोबल वेरिएबल था तो यहीं पे अपडेट होगा, 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब आते हैं मेन पार्ट में। वाइल इंटरेस्टेड ऑफ अदर, अदर की वैल्यू क्या है 0, तो इंटरेस्टेड ऑफ अदर इज इक्वल टू ट्रू, तो यस इंटरेस्टेड ऑफ अदर इज ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रू। एंड टर्न इज इक्वल टू प्रोसेस, तो टर्न इज इक्वल टू प्रोसेस, प्रोसेस की वैल्यू चूंकि P1 करा था तो यहां पे क्या है 1, और टर्न इज इक्वल टू क्या है 1, तो 1 इज इक्वल टू 1, ये भी क्या हो गया ट्रू। इट मींस क्या हो गया ट्रू। ट्रू एंड ट्रू क्या वैल्यू देगा हमको, ट्रू। ओके, तो अब देखिए अब क्या होगा यहाँ पे, चूंकि क्या है यहाँ पे ट्रू हो गया, तो अब ये कंडीशन क्या होगा, बार बार चेक होगा, बार बार चेक होगा, बिजी वेटिंग में चला जाएगा ये। ठीक है, बिजी वेट करेगा जब तक कि ये पार्ट हमारा फॉल्स रिजल्ट ना दे दे। फॉल्स रिजल्ट कब देगा, जब ये दो कंडीशन में कोई एक भी फॉल्स दे दे या दोनों फॉल्स दे दे। ठीक है, तो अब चूंकि ये बिजी वेट कर रहा है, P0 हमारा पहले से क्रिटिकल सेक्शन में है, तो ये इंश्योर हो रहा है, मैंने अभी बताया है पूरा जो मेथड, इससे ये इंश्योर हो रहा है कि आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो सेटिस्फाई होगा ही होगा। ठीक है, ये जो पीटरसन सॉल्यूशन है इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई हो रहा है। किसी को कोई डाउट? यस स्टूडेंट प्लीज लेट मी नो, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। मैम? कौन मैम पढ़ा रही है? सॉरी सर। तुमको ये भी नहीं पता कि कौन पढ़ा रहा है? सो मत, थोड़ा जाग जाओ। ओके पप्पू, नो प्रॉब्लम। चलिए, और बाकी 40 लोग सो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन। नेक्स्ट आते हैं, क्या कंडीशन था हमारा, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। चलिए, जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, ओके कुछ का रिस्पॉन्स आया, क्लियर है, ओके ओके, नो सर कोई प्रॉब्लम। ओके चलिए, जितने का भी यहाँ पे प्रेजेंस है, अभी 40 लोग प्रेजेंट है, मुझे 40 के 40 रिस्पॉन्स चाहिए। ये मुझे बताइए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेस? सर कोई भी If one process doesn't want to enter into the critical section, then it should not stop the other process from entering the critical section. Okay, anything else? But sir, again in this case, deadlock can be there.
नो नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेडलॉक. डेडलॉक तो वो तो दैट इज अनदर पार्ट. प्रोग्रेस का आपने एक स्टेटमेंट बोला है. यस प्रोग्रेस का एक और स्टेटमेंट है, उसमें दो कंडीशन बेसिकली चेक होते हैं. इनिशियल कंडीशन हमारा ऐसा, यस वेरी गुड, सिमरन कुमारी का कहना है कि प्रोग्रेस इनिशियली फ्री बोथ प्रोसेस. मतलब आई थिंक उनको समझ में आया है, लेकिन क्लियरली बता नहीं पाए. तो इनिशियल में हमारा कंडीशन ऐसा होना चाहिए कि कोई भी प्रोसेस जो एंटर करना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन में, दे आर अलाउड टू एंटर. और दूसरा स्टेटमेंट है जो आपने कहा कि अगर हमारा कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर है तो वो किसी अदर प्रोसेस को ब्लॉक नहीं कर सकता है टू एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन. ओके. Smriti Rupam, release of lock should make one of process of the waiting process to access the resource. Okay. बट ये जो मैंने अभी डेफिनेशन दिया है ना, इसको याद रखिएगा, ये इसलिए मैं पूछ रहा हूं. ठीक है, तो आप प्रोग्रेस को चेक करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कि इनिशियली हमारा कंडीशन ऐसा होना. ओके स्टूडेंट, थोड़ा वो नेट का प्रॉब्लम हो गया था इसलिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर. ओके चलिए. तो हम चेक कर रहे थे कि प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो हमारा प्रोग्रेस का हम फर्स्ट कंडीशन चेक करना चाह रहे हैं कि वेदर इट इज पॉसिबल दैट एनी प्रोसेस विच वांट्स टू एंटर इन द सिस्टम दे आर अलाउड टू डू दैट. ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो मेरा ग्लोबल वेरिएबल है विच इज टर्न एंड हमारा जो क्या है, एक अरे इंटरेस्टेड. ओके, ये दो हैं, साइज दिस और इनिशियली फॉल्स. चलिए, तो अब हम देखते हैं कि क्या P1 एंटर करना चाह रहा है, तो क्या वो एंटर कर सकता है. तो मैं ये पूरा डिटेल, प्रिया सुमन इज ट्राइंग टू एंटर इन द क्लासरूम, तो ये मैं पूरा डिटेल कि P1 क्या एंटर कर सकता है इनिशियल में. तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो क्या करेगा, P1 चाहता है एंटर करने, प्रोसेस इज इक्वल टू 1 अदर. चूंकि मैं ये पहले ही बता चुका हूं कि ये एंट्री पॉसिबल है, तो अदर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोसेस, 1 माइनस 1 विल बिकम 0. इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस इट मींस इंटरेस्टेड ऑफ 1, दिस वैल्यू विल बिकम ट्रू. ओके, अब क्या होगा, टर्न इज इक्वल टू प्रोसेस इट मींस दिस विल बिकम 1. तो इंटरेस्टेड ऑफ अदर इज इक्वल टू ट्रू. तो ये है इंटरेस्टेड ऑफ अदर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, फॉल्स है. तो ये क्या हो गया, ये हो गया फॉल्स. अब क्या हो गया, एंड टर्न इज इक्वल टू प्रोसेस, तो टर्न इज इक्वल टू प्रोसेस है. तो ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रू. तो क्या हो गया, फॉल्स एंड ट्रू, दिस विल बिकम फॉल्स. तो क्या हो जाएगा, अब ये एंटर कर सकता है क्रिटिकल सेक्शन में. अब क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकता है, इट मींस कि आपका प्रोसेस 1 अलाउड है. तो इट मींस इनिशियल कंडीशन जो होना चाहिए था वो मेट कर रहा है. अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे. सेकंड पार्ट क्या कहता है कि हमारा ऐसा होना चाहिए कि अगर हमारा कोई हमारा अगर हमारा ऐसा है कि कोई प्रोसेस हमारा बाहर है फ्रॉम द क्रिटिकल सेक्शन, देन वो दूसरे प्रोसेस जो कि एंटर करना चाहते हैं क्रिटिकल सेक्शन में, उनको जाने से नहीं रोक सकता है. ठीक है, उनको एंट्री से नहीं रोक सकता है. तो ये हम देखते हैं कि पहले एक प्रोसेस, दोनों को साइमल्टेनियसली हम देखते हैं कि क्या हम एंट्री करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं. ठीक है, तो अगर हमारा पहले क्या है, P0 अभी है हमारा बाहर. ठीक है, बाहर इट मींस कि यहां तक लाइन पे हम चेक करते हैं कि यहां तक P0 अपना प्रोसेस कर चुका है. ठीक है, और तो अभी भी वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है.
क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं है, तो क्या वो P1 को रोकेगा क्या वो क्रिटिकल सेक्शन से जाने पे? तो int इज इक्वल टू अदर, int अदर आ गया, अदर एक वेरिएबल आ गया, अदर इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोसेस, तो इट मींस अदर, इट मींस वी आर चेकिंग फॉर P0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी 1। अब क्या, इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस इज इक्वल टू ट्रू, तो इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस ये है इंटरेस्टेड अरे, अब हम इंटरेस्टेड ऑफ जीरो के लिए क्या करते हैं? ट्रू कर देते हैं, तो ये हमने किया ट्रू, जो हम पहले भी कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं? टर्न इज इक्वल टू प्रोसेस, तो टर्न की वैल्यू क्या कर रहे हैं? प्रोसेस, प्रोसेस की वैल्यू क्या है? 0। तो अब हम यहां क्या किए? इंटरप्ट कर दिए, अब हमने इंटरप्ट कर दिया, अभी भी हमारा क्या है? P0 क्रिटिकल सेक्शन में एंटर किया नहीं है, अब हो गया इंटरप्ट। अब हम P1 को देखते हैं कि क्या वो एंटर कर सकता है क्रिटिकल सेक्शन में, तो इंट प्रोसेस, तो इट मींस कि किसके लिए स्टार्ट होगा? P1 के लिए स्टार्ट होगा। तो अब फिर से इंट अदर, वो अपना अदर वेरिएबल लेगा, अदर इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोसेस, इट मींस 1 माइनस 1, दिस विल बिकम 0। Interested of process is equal to true, so interested of process 1, it means this will become the value as true. मैं different color से थोड़ा कर दे रहा हूं, this will become true. ओके चलिए, तो यहां ट्रू हो गया। टर्न इज इक्वल टू प्रोसेस, तो टर्न जो ग्लोबल वेरिएबल था, अब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से 1। अब देखिए, अब हम चूंकि अगर इसको पार कर जाएगा तो वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा, तो देखते हैं क्या इसको पार कर सकता है क्या? कौन? P1। अब P0 को भी चेक कर सकते हैं कि P1 अब यहां पे इंटरप्ट हो गया, अब P0 क्या एंटर कर सकता है क्या? तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो while इंटरेस्टेड ऑफ अदर इज इक्वल टू ट्रू, इंटरेस्टेड ऑफ अदर क्या है? ट्रू है, ये पार्ट हो गया ट्रू, क्योंकि अदर की वैल्यू क्या है? अभी 0, अदर की वैल्यू क्या है? 0, तो इंटरेस्टेड ऑफ अदर इज इक्वल टू ट्रू, ये पार्ट हो गया ट्रू। एंड टर्न इज इक्वल टू प्रोसेस, टर्न इज इक्वल टू क्या है? टर्न इज इक्वल टू प्रोसेस है, टर्न इज इक्वल टू प्रोसेस है, तो इट मींस क्या हो गया कि दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे दोनों ट्रू हो गए, तो दिस वैल्यू विल बिकम ट्रू, तो इट मींस कि P1 विल नॉट अलाउड, बट क्या P0 एंटर कर सकता है? P0 एंटर कर सकता है क्या? P0 क्या एंटर कर सकता है? तो P0 में जब हम जाएंगे तो इंटरेस्टेड ऑफ अदर इज इक्वल टू क्या मिलेगा? इंटरेस्टेड ऑफ अदर इज ट्रू, एंड टर्न इज इक्वल टू क्या? प्रोसेस है, तो टर्न की वैल्यू प्रोसेस नहीं है, क्योंकि अब जो है हमारा P0 एंटर करना चाह रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगी अब हमारी फॉल्स। तो अब देखिए, ट्रू एंड फॉल्स विल बिकम फॉल्स, तो इट मींस कि P1 जो कि बाहर था हमारा क्रिटिकल सेक्शन से, वो P0 को एंट्री करने से नहीं रोक पाया, तो इट मींस जो प्रोग्रेस का सेकंड स्टेटमेंट है, प्रोग्रेस का जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी हो गया सेटिस्फाइड। स्टेटमेंट 1 पहले से ही सेटिस्फाइड है कि इनिशियली हमारा रिसोर्स ऐसा होना चाहिए कि फ्री होना चाहिए और जो भी चाहे तो वो एंट्री कर सकते हैं, और सेकंड है कि जो हमारा प्रोसेस बाहर है कोई क्रिटिकल सेक्शन से, वो दूसरे को स्टॉप नहीं कर सकता है एंटर करने से। ठीक है, तो दिस इज द सिनेरियो। We got some response by the chat box. Yes sir, yes sir. Okay, okay, चलिए, तो ये हो गया, हमने जो दोनों इसेंशियल कंडीशन थे उसको फुलफिल कर लिए। ठीक है, अब बाउंडेड वेट की बात रही, तो बाउंडेड वेट को चेक कीजिएगा स्टूडेंट। बाउंडेड वेट क्या कहता है कि अगर हमारा कोई प्रोसेस एंटर करना चाह रहा है, उसका वेटिंग हमारा बाउंडेड, लिमिटेड वेटिंग होना चाहिए, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा, बिकॉज दैट इज ऑन ऑप्शनल एंड यू नो अबाउट ऑल दिस कॉन्सेप्ट, वी हैव सीन थ्रू वेरियस प्रोसेस आल्सो, सो वी मूव अपॉन टू द वेरियस थ्योरेटिकल पार्ट। नाउ पीटरसन सॉल्यूशन जो होता है, सबसे बड़ा इसमें डिमेरिट ये बताया जाता है कि इट इज
only applicable for 2 process and 1 shared resources. Okay. Peterson solution has a drawback called busy waiting और spin lock, जो कि मैंने बताया आपको कि क्या होगा कि अगर कोई वेट कर रहा है क्योंकि दूसरा अगर क्रिटिकल सेक्शन में एंटर किया हुआ तो P1 को मैंने दिखाया था कि ये बिजी वेट करता रहेगा जब तक ये क्रिटिकल सेक्शन से बाहर ना चला जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट आता है कि पीटरसन सॉल्यूशन नीड्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरवेंशन so that only one waiting process enter into critical section. It is one of the detailing कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरवेंशन का रिक्वायरमेंट होगा कि जो वेटिंग प्रोसेस है उसमें से किसी एक को, अगर मान लीजिए P0 P1 दोनों ही वेट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों एंटर करना चाह रहे हैं, अभी मैंने दिखाया था इसके पहले दोनों एंटर करना चाह रहे हैं, तो उसमें से किसी एक को एंटर करवाना है, तो वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने क्या किया, P1 एंटर करना चाह रहा था, वो भी नहीं एंटर कर पा रहा था, और P0 को तो पहले ही मैंने इंटरप्ट कर दिया था, तो फिर से हम जब P0 को एंटर करवाएंगे तब वो क्या करेगा, एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरवेंशन का रिक्वायरमेंट होता है। अब एक नेक्स्ट बात यह है कि इट सफर्स फ्रॉम प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम। तो जो प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम है उसमें ये कहा गया है कि इफ वी हैव टू प्रोसेस जो अभी हम बात कर रहे हैं, तो एक की प्रायोरिटी अगर हम लेते हैं P0 की प्रायोरिटी है लो, आपको प्रायोरिटी शेड्यूलिंग पूरा पढ़ा दिया गया है, P1 की प्रायोरिटी है हाई। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर हमारा कोई प्रोसेस, हमारा सिस्टम में सिर्फ एक प्रोसेस है P0, तो क्या होगा, चूंकि लो है फिर भी उसको एंटर करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इंट्री। अब चूंकि गिव मी 1 मोमेंट स्टूडेंट, ओके, तो प्रायोरिटी इन्वर्जन का मेथड ये प्रॉब्लम ये होता है कि अगर मान लिया जाए P0 रन कर रहा है, P0 रन कर रहा है, इट मींस ये क्रिटिकल सेक्शन में P0 आ गया है, क्योंकि पहले से कोई प्रोसेस था नहीं। तो अब क्या है, अगर P1 चूंकि जिसका की प्रायोरिटी हाई है वो एंटर करना चाह रहा है क्रिटिकल सेक्शन में, चूंकि उसकी प्रायोरिटी हाई है, तो अब क्या होना चाहिए, in the favorable condition, if a high priority comes in the queue, ready queue, then we will give the priority to that process and schedule that process and give it to the resources. बट यहाँ पे क्या होगा कि जब तक कि P0 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर नहीं आएगा तब तक आपका हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस एंटर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, चूंकि प्रायोरिटी P0 का लो था फिर भी वो पहले आया, तो वो क्या हो गया, उसको मिल गया CPU या जो भी रिसोर्स है, शेयर्ड रिसोर्स जो था। ठीक है, लेकिन उससे हाई प्रायोरिटी का है तो उसको मौका नहीं मिला बिकॉज वो थोड़ा बाद में आया। ओके, तो इट मींस दैट ये एक प्रायोरिटी इन्वर्जन का केस है जहां पे कि एक लो प्रायोरिटी प्रोसेस भी एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस से रिसोर्स जो होता है वो ले सकता है और वो इजीली रन कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज द केस अबाउट प्रायोरिटी इन्वर्जन। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली प्रायोरिटी इन्वर्जन क्या होता है, लाइक दिस, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन की तरफ। हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन विच इज टेस्ट एंड सेट। टेस्ट मतलब चेक करना कि व्हाट इज द कंडीशन, सेट मतलब अब अगर डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन हम क्या करेंगे, अगर फ्री है तो हम उसको एंट्री दे देंगे इन द क्रिटिकल सेक्शन। दिस इज अनदर मेथड। टेस्ट क्या होता है, टू चेक वेदर रिसोर्स इज फ्री और नॉट, हम कंडीशन को चेक कर रहे हैं। सेट क्या होगा, सेट लॉक। सेट लॉक मतलब हमने क्या किया, जो फ्री रिसोर्स था अब हम बता दिए कि इट इज नॉट फ्री।
सेट करने के बाद हम क्या कर देंगे, बता देंगे इट इज नॉट फ्री। सो दिस इज द टू इन्वोकिंग फंक्शन। तो टेस्ट जब तक अगर नॉट फ्री है तो क्या होगा, तब तक वो वेट करता रहेगा लाइक अ बिजी वेटिंग। ओके, और जैसे ही इसको फ्री मिलेगा तो ये सेट करेगा, उस पर लॉक लगा देगा और क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगा। ओके, नाउ कम अपॉन टू द फंक्शन टेस्ट एंड सेट। तो चलिए, बुलियन फंक्शन है आपका टेस्ट एंड सेट। तो यहां पे क्या होता है, इफ लॉक्ड, अगर जो रिसोर्स है उसका हम कंडीशन चेक करें कि लॉक्ड का क्या स्टेटस है। अगर वो ट्रू होगा, अगर वो ट्रू होगा तो रिटर्न ट्रू। अगर वो ट्रू होगा, लॉक्ड का स्टेटस ट्रू होगा, तो हम क्या करेंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे। एल्स, एल्स हम क्या करेंगे यहां पे, एल्स लॉक्ड इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, ट्रू करेंगे और रिटर्न करेंगे फॉल्स। ठीक है, इट मींस यहां हुआ टेस्ट और यहां हुआ सेट, क्योंकि हम लॉक का स्टेटस क्या किए, वो फ्री था। अगर ये लॉक्ड इज इक्वल टू ट्रू नहीं है तो इट मींस क्या है, ये फ्री है। तो फ्री है तो सबसे पहले लॉक इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे और रिटर्न करेंगे फॉल्स, तो इट मींस सेट कर दिए। ठीक है, वाइल वन, जब तक ये कभी भी, राजकुमार अभी एंटर कर रहे हैं क्लास में, वाइल टेस्ट एंड सेट, मतलब कि ये वाइल ब्लॉक के अंदर में टेस्ट एंड सेट रन हो रहा है। तो जो भी प्रोसेस चाहेगा आपका ये एंटर कर सकता है, क्योंकि ये वाइल वन है, आराम से एंटर कर गया। अब वाइल टेस्ट एंड सेट, तो टेस्ट एंड सेट फंक्शन को वो कॉल करेगा, वो कॉल करेगा। तो रिसोर्स जो हमारा है, रिसोर्स में हमने क्या किया है, आइदर इट कैन बी लॉक्ड or it cannot be locked, not locked, it means not locked। तो इनिशियल कोई आएगा तो वो चेक करेगा, तो ये चेक करेगा, अगर लॉक्ड इज इक्वल टू ट्रू होगा तो वो रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू। अब रिटर्न अगर ट्रू कर देगा इट मींस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाइल ट्रू। जब तक कि ये ट्रू रहे कुछ मत करो, तुम इसी में घूमते रहो। वाइल कंडीशन बार बार क्या होगा, इट इज लाइक चेकिंग, जो आपको बिजी वेटिंग बताया गया था। ठीक है, तो ये क्या होगा, इट विल बिजी वेटिंग। अगर जैसे ही इसको क्या मिलेगा, जैसे ही इसको मिलेगा कि while टेस्ट एंड सेट इज इक्वल टू फॉल्स, कब मिलेगा, जबकि लॉक का स्टेटस ट्रू नहीं होगा। तो इट मींस क्या मिलेगा, जैसे ही इसको फॉल्स मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, रिटर्न क्या करेगा, वो लॉक तो कर लेगा लेकिन रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। तो यहां मिला फॉल्स, तो फॉल्स जैसे ही मिला तो ये लूप से बाहर चला जाएगा। अब बाहर चला गया तो एसेस करेगा क्रिटिकल सेक्शन को, और लॉक्ड का स्टेटस क्या कर देगा, निकलने के पहले क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट सेक्शन में जाते ही वो क्या करेगा, लॉक्ड का स्टेटस फिर से क्या कर देगा। ठीक है, तो दिस इज द हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन टेस्ट एंड सेट। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, विच इज नोन एज मॉनिटर। ये भी एक आपका टॉपिक है। तो मॉनिटर क्या होता है, अच्छा किसी को कोई प्रॉब्लम है जो अभी तक बताया गया उसमें, यस स्टूडेंट प्लीज लेट मी नो कि किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, जो अभी बताया गया आपको। मैंने पहले पूरा आपका जो पीटरसन सॉल्यूशन था उसका मैकेनिज्म बताया, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक हमने टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन को देखा, हार्डवेयर सॉल्यूशन देखा। फिर नेक्स्ट, तो अभी तक इन सब में प्रॉब्लम है, नो सर ओके। 41 लोग हैं लेकिन जवाब 5 ही 6 लोग देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉनिटर। अच्छा कुछ लोग और जवाब देने लग गए। Would there will be a mutual exclusion in that lock algorithm? इट इज अ हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन को किसके द्वारा इन्वोक किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू इन्वोक किया जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम किस मोड में वर्क करता है, किस मोड में वर्क करता है, नॉन प्रिमिटिव इन नेचर। नॉन प्रिमिटिव इन नेचर इट मींस दैट कि कोई और प्रोसेस आएगा नहीं। ठीक है, सबसे पहली बात तो इट शुड नॉट बी चेक कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा। ऐसे आप चेक कर सकते हैं, इफ यू विश टू चेक दैट यू कैन चेक दैट आल्सो, बट मैंने आपके लिए बता दिया कि ये एक हार्डवेयर सॉल्यूशन है
और हार्डवेयर सॉल्यूशन किसके थ्रू ऑपरेट होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, ठीक है? Yes. ओके, डिड यू गॉट दैट? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट कम अपॉन टू द मॉनिटर। तो मॉनिटर हमारे क्या होते हैं? मॉनिटर्स कैन बी यूज्ड टू सेपरेट uses log for mutual exclusion and conditions variable for scheduling constant, ठीक है? तो मॉनिटर्स बेसिकली आपका जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लॉग का यूज किया गया उसको, और आपका जो कंडीशन मेट करना चाहिए शेड्यूलिंग के लिए, इन दोनों को अलग अलग करता है, ठीक है? लॉक जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए लगा था उसको अलग ट्रीट करता है, और जो शेड्यूलिंग क्राइटेरिया है, कंडीशन वेरिएबल है जो आपका, वो अलग होता है। शेड्यूलिंग क्राइटेरिया सबका अलग अलग हो सकता है, इट इज पॉसिबल। किसी के लिए प्रायोरिटी, किसी के लिए राउंड रॉबिन, कुछ भी हो सकता है शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। मॉनिटर इज a special kind of module. Monitor is a special kind of module or package which includes variables and data structures that are all grouped together at one place. It means कि एक जैसे कि हमने बाइनरी सीमाफोर के बारे में पढ़ा था कि एक स्पेशल वेरिएबल है, इसी तरह से आपका जो मॉनिटर होता है ये एक स्पेशल मॉड्यूल होता है या पैकेज होता है, और इसके अंदर वेरिएबल्स, डेटा स्ट्रक्चर सारे के सारे एक साथ होते हैं, ठीक है? प्रोसीजर्स रनिंग आउटसाइड द मॉनिटर cannot access the monitor's internal variable and data structure. It means कि मॉनिटर का, अगर कोई मॉनिटर M का ये पर्टिकुलर पार्ट है, तो अगर इससे बाहर आउटसाइड ऑफ द मॉनिटर कुछ रन कर रहा है तो वो इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। आपने पढ़ा होगा ना वेरियस काइंड ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर इन C++। यस स्टूडेंट, किसी को याद है क्या? Yes, sir. Publish, So with the help of that mechanism we are restricting that, अगर हम प्राइवेट बना दें या प्रोटेक्टेड बना दें, प्राइवेट सबसे अच्छा होगा यहाँ पे, क्योंकि प्रोटेक्टेड जो इनहेरिटेड होता है उनको मिलता है, ठीक है? तो अगर आपका प्राइवेट है तो जो भी इससे बाहर होगा ना, वो कभी भी इसके वेरिएबल्स या डेटा स्ट्रक्चर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। However, they can activate monitor internal procedures, ठीक है? उनका इंटरनल जो प्रोसीजर है उनको एक्टिवेट वो कर सकता है, ठीक है? दिस इज अ मैकेनिज्म। Now monitors have an important property that only one process can be active in the monitor at any time. अब तो लाइक अ क्रिटिकल सेक्शन, मॉनिटर को आप क्रिटिकल सेक्शन से अगर जोड़ेंगे तो इसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि कोई एक ही प्रोसेस एक मॉनिटर के अंदर में एक बार में हो सकता है, ठीक है? तो दिस इज द ग्लिम्स अबाउट मॉनिटर। अ मॉनिटर इज अ लॉक with 0 or more conditional variable for managing concurrent access to shared resource, ठीक है? हो सकता है जैसे हमने कंडीशन वेरिएबल लिया ना पीटरसन में, टर्न है आपका, इंटरेस्टेड है आपका, हो सकता है मॉनिटर में और भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है? और ये लॉकिंग मैकेनिज्म होता है। द लॉक प्रोवाइड्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन दी शेयर्ड रिसोर्सेज। लॉक के थ्रू हम क्या करते हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। A conditional variable allow a queue of waiting process while being inside a critical section. अब अगर एक कंडीशनल वेरिएबल होता है कि जो चेक करता है कि वेदर इट कैन एंटर इन द मॉनिटर और नॉट, तो उसके हेल्प से हम क्या करते हैं? बेसिकली एक क्यू बनाते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस हैं जो वेट कर रहे हैं टू गेट in the critical section, okay, to get in the critical section। और अगर हमारा जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन फ्री होता है तो उनमें से किसी एक को हम पिक करके, जिसका कंडीशन मेट कर रहा होगा उसको हम पिक करके हम दे सकते हैं इन द क्रिटिकल सेक्शन। दिस प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड by using a
बाइनरी सीमाफोर, याद रखिएगा इस प्रॉपर्टी को कि हम किसको एंट्री देना चाहते हैं उसको हम बाइनरी सीमाफोर से इंप्लीमेंट करते हैं एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ मॉनिटर. So this is all about monitor. Okay. Okay, टाइम भी हो गया है. तो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या जो अभी तक पढ़ाया गया उसमें? आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए गए हैं आप लोग को, कोई बताएंगे? Okay, we got some response via the chat box. Okay. Peterson solution test hardware monitor. Very good, Shubham. Very good. चलिए, मतलब सब लोग जग रहे थे कम से कम. आयुष भारती, टेस्ट एंड सेट भी पढ़ाया मैंने. चलिए ठीक है, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है अटेंडेंस के लिए. काइंडली फिल इट अप. 10 बजे ये लिंक मैं क्लोज कर दूंगा और मैं आज और कल में ये पूरा देखता हूं कि कैसे गूगल मीट वर्क करता है. आप लोग को साउंड नहीं आ रहा था ना? रामा कृष्णा जी, मग लेके कहाँ घूम रहे हैं? वीडियो तो ऑफ कर दीजिए. ओके, 14-15 लोग का रिस्पॉन्स आ चुका है. ठीक है, तो इस तरह से आपका जो मॉड्यूल 3 है वो कंप्लीट हो चुका है. फ्रॉम नेक्स्ट डे वी विल जंप अपॉन टू द, और यहाँ पे मैंने कोई शॉर्ट नोट्स लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको भी रेफर कर सकते हैं. प्रायोरिटी इन्वर्जन इज अ प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो इन शेड्यूलिंग in which a high priority task is indirectly preempted by low priority task, effectively inverting the relative priorities of two tasks. ठीक है, मतलब कि अगर P0 एक लो प्रायोरिटी टास्क है जो कि एंटर करना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन में, और P1 एक हाई प्रायोरिटी टास्क है जो कि एंटर करना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन में, तो अगर P0 पहले आया है और P1 थोड़ा सा लेट से आया, उसको ज्वाइन करना चाहता है, तो P1 विल नॉट अलाउड टू एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन, बट P0 इज अलाउड टू एंटर इन दैट. एंड दिस सिनेरियो इज कॉल्ड एज प्रायोरिटी इन्वर्जन. Okay, we got some response by the chat box. पप्पू प्रसाद, ये क्या है? ओके, अटेंडेंस लिंक नहीं मिला था क्या? ऐसे पप्पू ने दे तो दिया, लेकिन मैंने भी प्रोवाइड कर दिया, आपको देख लीजिए जिनको नहीं मिला है. तो ये तो रहा प्रायोरिटी इन्वर्जन. स्पिन लॉक के बारे में भी आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है. ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से हम किस में जाएंगे? डेडलॉक में. ओके. और हाँ स्टूडेंट, जैसा कि इंफॉर्मेशन दिया जा चुका है, किसी भी दिन, अब चूंकि मंथ एंड हो गया है,
तो किसी भी दिन आपका टेस्ट हो सकता है और दैट विल बी अ सरप्राइज। ओके, टेस्ट से किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। किसी को भी प्रॉब्लम है तो अभी बता दीजिए, और मैं बता दे रहा हूं सभी टॉपिक रिवाइज कर लीजिए। टॉपिक फिर से टॉपिक एक दिन पहले बता दीजिएगा। ओके पप्पू ठीक है, लेकिन फिर वो सरप्राइज टेस्ट नहीं रहेगा ना। यस यस, टॉट टिल डेट रहेगा। जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है उसकी एक दिन, अगर टेस्ट है तो उसके एक दिन पहले तक जितना पढ़ा रात में ही सही बता दीजिएगा। नहीं नहीं, मैं आपने कहा कि मैं आपको गूगल क्लासरूम में मैसेज कर दूंगा, वहां पे अनाउंसमेंट कर दूंगा कि व्हेन वी विल हैव अ टेस्ट। सरप्राइज लेने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो यू विल हैव द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। और टेस्ट जो है ना वो मैं सोक्रेटिव पे कंडक्ट करता हूं। हाँ हाँ भाई, मैं इतना मेहनत करूंगा, तुम्हारा टेस्ट के लिए क्वेश्चन लिखूंगा, टाइप करूंगा, उसको इवेलुएट करूंगा, तो मैं उसका मार्क्स को इंक्लूड तो करूंगा ही ना। आपका जो ये टेस्ट होगा उसका मार्क्स इंक्लूडेड होगा आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत सारा मार्क्स रहता है आपका, इंटरनल वाइवा का है, आपका अटेंडेंस का है, मिड सेम का है, तो सब में ये सब मार्क्स वहां पे जाएंगे। इवन क्लास में आपका परफॉर्मेंस क्या है ये सब भी आपका मैं देख रहा हूँ। कुछ लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ लोग क्लास बस ज्वाइन करते हैं फॉर सेक ऑफ अटेंडेंस, ठीक है। आई एम लुकिंग दैट ऑल्सो। चलिए देखते हैं कितने लोगों ने रिस्पॉन्स कर दिया है। 43 लोगों ने रिस्पॉन्स कर दिया है। स्टूडेंट यहाँ पे अभी 42 ही थे। चलो हो गया बंद, अब करते रहो रिस्पॉन्स। तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द डेडलॉक। जो क्लास में है जिनका अटेंडेंस अगर नहीं हो पाया है तो अभी मुझे बता दीजिए, 5 मिनट है। जिनका अगर नहीं दे पाए जो क्लास में है मुझे अभी बता दीजिए। अच्छा ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डेडलॉक के बारे में पढ़ेंगे, और डेडलॉक को मैंने थोड़ा थोड़ा जहां पे रिक्वायरमेंट आया है मैंने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। मैं उसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। नाउ इट इज टाइम फॉर फीडबैक। और हाँ 37 लोग हैं। बहुत लोग तो अटेंडेंस देते हैं और घिसक लेते हैं, ठीक है। अटेंडेंस लिंक प्रोवाइड करो, उसके बाद स्टूडेंट घटना शुरू हो जाते हैं। चलिए, तो फीडबैक में you can give your feedback by the microphone also. सर वो असाइनमेंट वाला कोड एक्सप्लेन कर दीजिएगा। असाइनमेंट वाला कोड इट मींस लैब वाला क्या? लैब वाला शुभम? अच्छा लैब रिपोर्ट ना, ओके ओके, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। जैसा कि मैं बताया हूं ना कि अब आपकी क्लासेस जो, यस यस आई गॉट दैट, डोंट वरी। जो मैं पहले क्या करता था कि आपका लैब वाले दिन ही एक्सप्लेन करता था, अब आपका लैब वाले दिन आपका मैं पहले इन्फॉर्म कर चुका हूं, आप सभी लोग अपने लैपटॉप से ही क्लास को ज्वाइन कीजिए। मैं आपको बोल सकता हूं कि प्लीज शेयर योर स्क्रीन। मैं यहां से आपको शेयर करूंगा स्क्रीन को, और आपको कोडिंग वैसे ही चेक होगी कि आप कोडिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड लैब विल बी कंडक्टेड बाय, who will conduct lab? Please tell me anyone. किसी के पास इंफॉर्मेशन है कौन लैब कंडक्ट कराएगा? पंकज सर। पंकज अच्छा सर। चलो कुछ लोग तो हैं अटेंटिव, और मैं भी रहूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल बी देयर। तो
कोडिंग पार्ट में तो मैं भी देखूंगा कि आप लोग कैसे कोड कर रहे हैं, क्या कोड कर रहे हैं, और आई विल हेल्प यू इफ यू विल बी इन ट्रबल एनी। बट मैं ये बार बार बोल रहा हूं कि आप सिस्टम से ही ज्वाइन कीजिएगा, क्लासेस, लैब, जो भी चीजें हो रही हैं, ठीक है। चलिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट, तो मैं क्लास को यहीं पे एंड करता हूं। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।